अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी बरसों से कब्ज का शिकार हैं और हर नुस्खा आजमा चुके हैं, लेकिन आपको कब्ज का मुस्तकिल हल नहीं मिल रहा और हर दूसरे दिन आपको कब्ज खत्म करने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कब्ज आपकी जान नहीं छोड़ रही? अगर ये मसाइल आपके साथ दरपेश है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपको 5 आसान तरीन और मौसर तरीन तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप कब्ज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। और वीडियो के अंत पे आपको एक ऐसी हर्बल ट्रीटमेंट भी बताएंगे जो कुदरती तौर पर आपका हाजमे का निजाम दुरुस्त कर देगी। दोस्तों, कब्ज को खत्म करने के लिए कुछ बुनियादी तब्दीलियां हमें करनी पड़ती हैं। पहला बड़ा तरीका है स्टूल का इस्तेमाल। आजकल ज्यादातर घरों में मगरबी तरह का कमोड इस्तेमाल होता है, जहां बैठे वक्त जिस्म और घुटनों के दरमियान 90 दर्जे का जाविया बनता है। मसला यह है कि इस पोजीशन में आंत का आखिरी हिस्सा यानी रेक्टम मुड़ जाता है, जिसकी वजह से स्टूल पास करने यानी पखाना करने में मुश्किल होती है। अगर आपके घर में इंग्लिश स्टाइल का कमोड है और आपको वॉशरूम करने में मुश्किल पेश आती है, तो उसका एक आसान हल है कि जब भी आप कमोड इस्तेमाल करें उसके सामने एक लकड़ी का स्टूल रख लें। अगर स्टूल ना मिले तो आपके घर में कोई बाल्टी होगी या पानी का छोटा टब भी उल्टा करके रख लें। कमोड पर बैठने के बाद अपने पांव उस टब या बाल्टी या स्टूल के ऊपर रख लें। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी तब्दीली से क्या फर्क पड़ेगा। रिसर्च के मुताबिक कमोड पर बैठने की पोजीशन बहुत अहमियत की हामिल है। जब आप पांव थोड़ा सा ऊंचा करके रखेंगे तो फिर आपको वॉशरूम करते हुए जोर कम लगाना पड़ेगा, और स्टूल पास करने के बाद पेट मुकम्मल तौर पर साफ होने का एहसास और ज़हनी सुकून भी हासिल होगा। तो अगर आप कब्ज के मसले से परेशान हैं तो कमोड में बैठते हुए आज से ही एक स्टूल का इस्तेमाल जरूर शुरू कीजिए। पहले जान लेते हैं कि कब्ज की वजह क्या है और बाज लोगों में ये दायमी क्यों हो जाती है। पहली वजह है जिस्मानी हरकत का ना होना, और दूसरी बड़ी वजह ऐसी ग़िज़ाएं खाना जिनमें पानी की मिकदार बहुत कम हो। तीसरी बड़ी वजह ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस का ज्यादा होना, और चौथी वजह बार बार वॉशरूम की हाजत के बावजूद मसरूफियत की वजह से वॉशरूम न जाना। जब आप हाजत के बावजूद भी वॉशरूम नहीं जाते तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बड़ी आंत में फुजला ड्राई यानी सख्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर इसको हैबिट यानी आदत बना लिया जाए, बार बार हाजत के बावजूद भी वॉशरूम जाने में ताखीर करते रहें, तो बड़ी आंत में पानी जज्ब होता रहेगा, जिसकी वजह से फुजला बहुत सख्त हो जाएगा। आपकी बड़ी आंत में मौजूद नाजुक आसाब और पट्टे फुजले को आगे धकेलते हैं। इस खास तरह की मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। जब फुजला अंदर जमा हो जाता है तो पट्टे कमजोर पड़ने लगते हैं, और रोजाना हाजत के बावजूद जब वॉशरूम जाने में ताखीर की जाए पेरिस्टालसिस में फर्क आता है। बहुत से लोग कब्ज को मामूली मसला समझते हैं, बस पेट साफ नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कब्ज की वजह से आपकी बड़ी आंत के आखिरी हिस्से पर कितना वजन और बोझ पड़ता है? जब आंतों में फुजला जमा रहता है तो आखिरकार वो टॉक्सिन या जहरीले मादों में तब्दील होना शुरू हो जाता है और खून में जज्ब होकर पूरे जिस्म में फैलने लगता है। और सिर्फ बड़ी आंत ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म के तमाम आज़ा किसी न किसी हद तक कब्ज से मुतासर होते हैं। इसलिए कब्ज को बीमारियों की माँ कहा जाता है। इसलिए इस मसले को हल्का ना लें, और अगर आपको कब्ज का मसला है तो इसका इलाज कुदरती अंदाज में कीजिए। बीमारी का मुस्तकिल हल करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में और खाने पीने की आदत में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है। दूसरा अहम तरीका है कि रोजाना एक बार मैदे और आंतों को साफ करने वाला मशरूब पिएं। हम आपको 3 ऐसे जूस और खास किस्म की चाय बताएंगे जिनको अगर आप रोजाना की रूटीन में इस्तेमाल कर लें तो आपको कभी कब्ज का मसला होगा ही नहीं। पहले नंबर पर है आंवले का जूस। अगर आपको आंवला मुयस्सर हो तो आप उसके जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके मैदे और बड़ी आंत को साफ करता है और जिससे हाजमा बेहतर होता है और पेट साफ होने में मदद मिलती है। 3 आंवले पानी के साथ ब्लेंड कर लें और फिर इसमें 2 से 3 गुना पानी मिलाकर इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर है ऐश गार्ड यानी पेठे का जूस। पेठा आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। इसे पकाकर खाया जाता है, लेकिन आप इसे छील कर इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके बीज निकाल लीजिए और थोड़े से पेठे को ब्लेंड कर लीजिए थोड़ा सा पानी डाल के। इसे 1 गिलास दोपहर में इस्तेमाल कीजिए। तीसरे नंबर पर है नारियल पानी। दोस्तों, नारियल पानी खुद ही एक कुदरती तौर पर ताकतवर चीज है। ये लैक्सेटिव खसूसियात का हामिल है।
अगर इसमें 1/4 तुख मलंगा भी शामिल कर लें तो ये 5 मिनट में फूल जाएगा। 1 ग्लास इसको रोज अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो ये मैदे की सफाई के लिए बहुत मौसर साबित होगा और कब्ज को खत्म करने में आपकी मदद देगा। चौथे नंबर पर है सौंफ की चाय। सौंफ के बारे में हम सभी जानते हैं और हर घर में मौजूद भी होती है। ये हाजमे की रतूबत को बढ़ाकर हाजमे की ताकत को बढ़ाती है। आधा चम्मच सौंफ 1 कप पानी में डाल लें और इसको छान कर पी लें। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा असर चाहते हैं तो 1 कप पानी में आधा चम्मच सौंफ को थोड़ी देर उबाल लीजिए और फिर इसको छान कर चाय की तरह पी लीजिए। अगर आपको शुगर नहीं तो इसमें 1 चम्मच शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जूसेस में से कोई एक जूस भी आप नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर लें तो आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। जब कब्ज का मसला बहुत ज्यादा हो जाता है तो अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स ऐसी दवाएं तजवीज करते हैं जो फौरी आराम देती हैं, मगर जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं तो आपको कब्ज दोबारा तंग करने लगती है। दोस्तों, ये दवाएं लैक्सेटिव खसूसियात यानी जुलाब लाने वाली होती हैं। कुछ अरसे के बाद इनके बिना आपको स्टूल पास करने में मुश्किल होती है। अगर आप इन केमिकल्स को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको हाजमे का मसला शुरू हो जाता है। इन जूसेस को अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बनाइए और कब्ज से जान छुड़ाइए। तीसरे नंबर पर है ज्यादा पानी का इस्तेमाल। ज्यादा पानी वाली ग़िज़ाएं खाना। खुराक की 2 बुनियादी किस्में होती हैं, पानी से भरपूर और दूसरा ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें पानी ना होने के बराबर हो। पानी से भरपूर ग़िज़ाओं में पपीता, खरबूजा, माल्टा, सेब, अंगूर और बेरीज शामिल हैं। टमाटर और क्यूकम्बर भी शामिल हैं। जबकि ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें पानी ना होने के बराबर है वो अनाज, दालें और खुश्क मेवाजात हैं। आम तरीका आपको बताते हैं, किसी भी ग़िज़ा को आप अपने हाथ में लेके थोड़ा सा दबाएंगे, अगर उसमें रस या जूस निकले तो उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। तो आप ऐसे फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी है जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा हो। सिर्फ खुश्क ग़िज़ाएं खाने से आपकी आंतों में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल सख्त हो जाता है और स्टूल पास करने में बहुत मुश्किल होती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो हेमोरॉइड्स यानी बवासीर बनने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए चंद आसान तरीके आपको बताएंगे। कब्ज के लिए पपीता सबसे बेहतरीन फल है। ये आपकी कब्ज को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन दवा के तौर पे काम करता है। पराठे, कॉर्नफ्लेक्स, चाय और रस की बजाय आप फलों का नाश्ता करना शुरू कर दें। दोपहर और रात के खाने में सब्जियों की मिकदार को डबल कर दें। वो ग़िज़ाएं जो आपकी कब्ज को ज्यादा बढ़ाती हैं उनमें मैदे से बनी हुई हर चीज जैसे नान, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट्स और केक रस, ये तमाम कब्ज को बढ़ाती हैं। दूसरी अहम ग़िज़ा जो कब्ज को बढ़ाने का बायस बनती है वह है गोश्त। अगर आप गोश्त खाने के आदी हैं और लेकिन इसके साथ फाइबर नहीं खाते तो आपकी कब्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी जिंदगी में जिस्मानी वर्जिश को जरूर शामिल कीजिए, चाहे आप हल्की वॉक करें या स्क्वाट्स करें। अगर आप भी दायमी कब्ज का शिकार हैं और कब्ज आपकी जिंदगी और रोजमर्रा रूटीन को खराब कर रही है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो की मालूमात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर मान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।